नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पितृदोष क्या होता है और पितृदोष कितने सालों तक चलता है। गरुड़ पुराण में पितृदोष से जुड़े कारण और उपाय। दोस्तों, पितृदोष लगने से व्यक्ति को अपने पितरों की कृपा नहीं मिल पाती है। साथ ही पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में पितरों का श्राद्ध और तर्पण को पितृदोष से मुक्ति का द्वार बताया गया है। पितृदोष कुछ सालों तक नहीं चलता बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखे पितृदोष के रहस्य। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में 16 दिनों के लिए पितर यमलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए परिजनों को उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म से करने से पितरों के लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं। साथ ही श्राद्ध करने वाले को भी पुण्य मिलता है। पितरों का श्राद्ध करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में पितृदोष के कारण और इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि पितृदोष केवल कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखे गए पितृदोष के रहस्य। पितृदोष कितने समय तक चलता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। घर के मुखिया पर लगा पितृदोष से बाकी सदस्य भी किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। पितृदोष का निवारण न किया जाए तो किसी पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है। पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है तो इससे वंश को आगे बढ़ाने में परेशानियां आती हैं। इसके साथ ही पितृदोष लगे घर में बार बार संतानों की आकस्मिक मृत्यु भी होती रहती है। दोस्तों, कभी कभी घर में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और अगर उसका अंतिम संस्कार या तर्पण सही तरीके से नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इससे मृत व्यक्ति को भी परलोक में दुख मिलता है। उसकी नाराजगी और दुख के कारण परिवार वालों को, खासकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली से पितृदोष कैसे पता चलता है? ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का कारण जन्म कुंडली से भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे, 8वें या 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु हो तो उसे पितृदोष लगता है। वहीं गरुड़ पुराण में अगर घर के मुखिया ने किसी जीव जंतु, सांप या फिर किसी असहाय मनुष्य की हत्या या उस पर अत्याचार किया हो तो भी पितृदोष लगता है। घर के मुखिया पर पितृदोष लगने से क्या होता है? दोस्तों, घर के मुखिया पर पितृदोष लगने पर वे ज्यादातर समय क्रोध, निराशा और अवसाद से घिरा रहता है। वंश आगे बढ़ाने में समस्याएं आती हैं। घर में बार बार हादसे होते रहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी संतानों को सफलता नहीं मिल पाती है। घर के बाकी सदस्यों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाएं भी हमेशा दुखी रहती हैं। पितृदोष घर के मुखिया की निर्णय क्षमता भी प्रभावित करता है। इससे घर का मुखिया अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके परिवार की सुख समृद्धि और शांति बाधित होती है। पितृदोष को दूर करने के उपाय क्या हैं? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना पितृदोष से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। वहीं प्रत्येक अमावस्या पर गरीब, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न दान करना और भोजन कराना भी पितृदोष से मुक्ति का उपाय है। पितृपक्ष में पितरों का आह्वान करते हुए गाय, कुत्ता, कौआ आदि जीव जंतु को रोटी खिलाने से भी पितृदोष दूर होते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में दक्षिण में सुबह जल अर्पित करने और शाम को दीपक जलाने पितृदोष से मुक्ति मिलती है।